राधे राधे दोस्तों, स्वागत है। हम डी ट्रिपल एस बी का डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। आज करने वाले हैं हिंदी के लिंग और वचन, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो हमारा टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग हो, सभी में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो स्त्रीलिंग किसका बताना है हमने? परोपकारी का। परोपकारी का स्त्रीलिंग हो जाएगा परोपकारिणी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द में वचन वचन कीजिए। वचन बताना है इसमें, किस तरीके का वचन है। चाय, चाय किस वचन का है? चाय हमारा एक वचन का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वचन हमारे क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक या एक से ज्यादा होने का बोध होता है ना, तो एक वचन एक के लिए और एक से ज्यादा के लिए बहुवचन का यूज किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उसका चयन करना है जो स्त्रीलिंग रूप वाला हो। मालिक का स्त्रीलिंग बताना है। मालिक का स्त्रीलिंग क्या होता है? मालकिन। अब बर्तनी देखनी होगी, कौन सी बर्तनी सही है। तो ये बर्तनी सही है, मालकिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित चार विकल्पों में से क्या बताना है? बहुवचन रूप बताना है। किसका? गुरु का। गुरु का बहुवचन होता है हमारा गुरुजन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है नायक का। नायक का स्त्रीलिंग नायिकी होता है। अब नायिकी ऑप्शन देखना होगा। सॉरी, नायिका होता है। नायक का होता है नायिका। एक्टर का एक्ट्रेस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। और जो ये ज्यादा पूछता है, इसमें यहाँ पर लिस्ट दी गई है। पूज्य शब्द का हमारा पूज्य का होता है पूज्या स्त्रीलिंग। माननीय का माननीय। आ आप प्लस करने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं ये वर्ड। और सम्राट का साम्राज्ञी। और विद्वान का विदुषी। आत्मज्ञ आत्मज का आत्मजा। ये क्वेश्चन वे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग ज्ञात करना है। गेंडा, ये तो पुल्लिंग है। दरवाजा, ये भी पुल्लिंग है। दीवार और पर्दा, पर्दा भी पुल्लिंग है। दीवार हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है। जैसे दीवार गिर गई, दीवार गिर गई है, तो ये स्त्रीलिंग वर्ड हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बताना है? बहुवचन रूप का बताना है। बहुवचन कौन सा है? नदी, नदी तो एक वचन है। लुटिया एक वचन है। पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला, ये भी एक वचन हो गया। दर्शन, दर्शन ही हमारा सदैव क्या होता है? बहुवचन की तरह यूज किया जाता है दर्शन को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है। देखिए ये नदी का नदियां, नदी का जो बहुवचन होगा वो नदियां होगा। और इसी तरीके से लुटिया का होगा लुटियां। और पाठक का पाठक गण, ये इनके बहुवचन होंगे। बाकी दर्शन हमेशा बहुवचन ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या बताना है हमने? स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प बताओ। विद्वान का भी हमने देखा था पीछे, विद्वान का विदुषी होता है। और नेक्स्ट है, बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है सत्य। सत्य तो एक वचन है। और आकाश, आकाश भी एक वचन है। किशन, ये भी एक वचन है। बाल जो है, ये ही बहुवचन है। बाल बहुवचन शब्द होता है। बाल हमेशा बहुवचन की तरह ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्या बताना है? शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। क्या शब्द है? अच्छा, चौधरी। इनमें स्त्रीलिंग क्या होगा चौधरी का? तो ऑप्शन पहला है चौधरीन। दूसरा है चौधरी, चौधारी। और है तीसरा चौधराइन और चौधराइन। तो ये चौधराइन ये वाला करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो ये देख लेते हैं कैसे कैसे बने हुए होते हैं ये। संज्ञा के जिस रूप से, जिससे विशेषण से उसके नर या मादा होने का बोध होता है, उसे विशेषता को लिंग कहते हैं। अब जो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं वे हैं ये। पंडित का तो देखो पंडिताइन होता है। चौधरी का चौधराइन।
लोहार का लोहारिन और सुनार का सुनारिन, नाई का नाउन होता है। ये इंपॉर्टेंट है सारे। धोबी का धोबिन और ठाकुर का ठकुराइन होता है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग ज्ञात की करना है इसमें भी। लाला, लाला का क्या होता है? ललाइन, लाली, लल्ली या ललाइन? तो लाला का होता है ललाइन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ललाइन। ये लाला का स्त्रीलिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है? ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन होता है, ये बताना है हमें। तो दूध, दूध हमारा बहुवचन नहीं है। माल, ये भी कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में यूज किया जाता है, ये बताना है बहुवचन वाला। सामान और दर्शन, अभी हमने पीछे देखा था दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। तो यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, जो हमेशा सदैव बहुवचन होते हैं, ये नोट कर लेना। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछता है तो बहुवचन का, ये नोट करने जरूरी है। देखो इनमें कौन कौन है। दर्शन, होश, आंसू, ये हमेशा बहुवचन ही होते हैं, प्लुरल। दर्शन भी, होश भी, आंसू भी आदरणीय। व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द आप, आप भी हमेशा क्या होता है? बहुवचन। भाग्य, दाम, दाम भी बहुवचन है। हस्ताक्षर भी। प्राण, समाचार, जैसे जिस तरीके से इंग्लिश में होते हैं अधिकतर वही है ये। बाल, लोग और हालचाल, ये हमेशा क्या है? बहुवचन वर्ड हैं, हमेशा बहुवचन होंगे। और एक वचन की बात करें तो एक वचन देखो, दूध हमेशा एक वचन होता है, माल भी एक वचन होता है, सामान भी, जो इन तीनों में दिए गए थे ये हमेशा एक वचन होते हैं। स्टील भी एक वचन है, पानी भी, सोना भी एक वचन है, चांदी भी, लोहा एक वचन है। ये जितने भी धातुएं हैं ये सब एक वचन में आ रही हैं। आग एक वचन है, तेल एक वचन है, घी, सत्य, झूठ, जनता, मिठास, प्रेम, क्रोध, क्षमा, मोह, ताश, सहायता, वर्षा और जल, ये हमेशा एक वचन जो हमारे सिंगुलर होते हैं। ये सारे वर्ड इतने ये एक वचन वाले हैं, और ये बाकी जो थे वे बहुवचन में हमेशा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ, हमें बताना है दिए गए वर्ड का लिंग ज्ञात कीजिए। शीशम का लिंग बताना है। तो शीशम कैसा है? शीशम पुल्लिंग हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से विशेषता है नर। चलो आगे चलते हैं। छात्रा शब्द का बहुवचन बताना है। तो छात्रा का तो हमें पता है, छात्रा का क्या होता है? छात्राएं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? नदी, वर्षा, कमरा, बात। अभी एक वचन में देखा था, कौन सा था? वर्षा था। वर्षा सदैव एक वचन होता है। जैसे एक बार प्रयागराज में बहुत कम वर्षा हुई, हुई, तो ये एक वचन हो गया है ना। हम इसे वाक्य में यूज करके देख सकते हैं, अगर हमें नहीं पता तो कोई वाक्य लिखेंगे या बना के खुद से ही मन में देख सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा इजीली कि एक वचन है या बहुवचन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गुणवान का स्त्रीलिंग बताना है। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? गुणवती होता है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं जो और इम्पोर्टेंट है। नर का नारी होता है, चाचा का चाची, भैंसा का भैंस, ऊंट का ऊंटनी, गधा का होता है गधी, गधा का होता है गधी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है। पापड़, पापड़ पुल्लिंग ही है ना। चमक, चमक तो स्त्रीलिंग है। संसद भी स्त्रीलिंग है और गंगा भी स्त्रीलिंग है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पापड़ इज यही पुल्लिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुड़िया का बहुवचन बनेगा। पुड़िया का बहुवचन बताना है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन है पुड़ी, पुड़ी, पुड़िया, पुड़िए, पुड़िया। तो ये हमारा पुड़िया का है ऑप्शन बी, चक्रबिंदी वाला, ये पुड़िया। ये NBS PGT में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है 2019 में।
तो ये इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं, साथ साथ में लेके चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द बताना है किसका? धोबिन। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? धोबिन, चीड़ा, बाघ या लोटा? तो धोबिन ही है, पीछे भी देखा था हमने, है ना। धोबी का धोबिन था, और पंडित का पंडिताइन। सुनार का इसी तरीके से सुराइन हो जाएगा, और सॉरी सुनारिन। लोहा का लोहारिन, और ससुर का सास होता है। स्त्रीलिंग बैल का गाय होता है। तो ये पूछ सकता है, बैल का स्त्रीलिंग गाय है, और चाचा का स्त्रीलिंग तो चाची है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? एक वचन बताना है। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? गुरुजन, पुड़िया, ये तो पुड़िया तो बहुवचन है। अध्यापिकाएं, ये भी बहुवचन हो गया। बिटिया और गुरुजन। गुरुजन भी अभी पीछे आया था, ये बहुवचन था, तो बिटिया एक वचन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। अब इस पे देखते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? धातु, ये तो एक वचन की तरह यूज होता है, अभी देखे थे हमने जितने भी मेटल थी हमारी। और आंसू, आंसू हमारा सदैव बहुवचन होता है, ये देखा है हमने, पीछे भी आया था ये। तो यही हो जाएगा। कभी एक वचन है, चिड़िया भी एक वचन है। नेक्स्ट है, यह कपड़ा गंदा है वाक्य का बहुवचन है। अच्छा, इसका कपड़ा गंदा है, इसे बहुवचन में चेंज करना है हमें। तो ये कपड़े गंदे हैं, यह कपड़ा गंदे हैं, यह तो होगा नहीं। यह कपड़ा, ये भी नहीं होगा। ये कपड़ा गंदे गंदा है, ये भी नहीं होगा बहुवचन, ये होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 20 का, देखते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म है। पहला स्त्रीलिंग होना चाहिए, दूसरा पुल्लिंग होना चाहिए। तो शिक्षक स्त्रीलिंग है? नहीं। लाला स्त्रीलिंग है? लाला तो पुल्लिंग है, ये भी नहीं है। सेठ और सेठनी, अच्छा, ये करेक्ट हो जाने थे। शिक्षक का शिक्षिका होता है, ये तो ठीक था। लाला का ललाइन होता है, ये भी ठीक था। और संचालक का संचालिका होता है, ये भी ठीक है। सेठ का सेठनी नहीं होता है, सेठ का होता है सेठानी। तो ये ऑप्शन डी इसमें अशुद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है शाखा। ये शाखा का बहुवचन बताना है। शाखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? शाखाएं हो जाएगा, इजी था। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है। देखो ये देख लेते हैं, सास ससुर का स्त्रीलिंग सास होता है। जाट का जाटनी, जीजा का जीजी, और सरदार का सरदारनी, जादूगर का जादूगरनी, लोहार का लोहारिन, और सुनार का सुनारिन। वचन की दृष्टि से शुद्ध बताना है। वचन की दृष्टि से शुद्ध, शाखा का शाखाएं, ये तो ठीक है। सज्जनता का सज्जनों, ये नहीं है। यही ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो ये बताए गए हैं, शेष विकल्प जो है दृष्टि से अशुद्ध है। कैसे? रात का रात्रि नहीं होता, रात का क्या होता है? रातें। और वर्षा का क्या होता है? वर्षा का वर्षा ही होता है। वर्षा हमेशा हमने देखा था बहुवचन होती है। और सज्जन का क्या होता है? सज्जन का भी सज्जन ही होता है सिर्फ। क्या बताना था? कौन सा युग्म वचन की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध बताना था। तो हमारा शुद्ध कौन सा दिया हुआ था? शाखा का शाखाएं होता है बहुवचन, यही ठीक था। और नेक्स्ट है ये, दवाएं का बहुवचन बताना है। तो दवाएं का बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाइयाँ, दवाइया, या दवाइयों, या दवाएं। तो दवाई का होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, दवाइयाँ। ये ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। हाँ बी है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? दही। दही हमारा क्या होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यही दही हमारा पुल्लिंग होता है, यही गलत है। पुस्तक तो स्त्रीलिंग है। अंगूठी भी स्त्रीलिंग है, और अंगीठी भी स्त्रीलिंग ही है। दही जो है पुल्लिंग होता है, यही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पापी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। पापी का क्या होगा? पापिन हो जाएगा, है ना। पापी का हो जाएगा पापिन। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। स्त्रीलिंग क्या है? झील, झील पुल्लिंग होता है। और वज्र, ये भी पुल्लिंग होता है। बसंती भी पुल्लिंग है। और भगदड़, भगदड़ ही हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गायक का स्त्रीलिंग बताना है। गायक का क्या होता है? गायिका, अभी पीछे भी आता है।
बहुवचन शब्द बताना है। बहुवचन कौन सा है? वह तो एक वचन है, सब बहुवचन है, मैं भी एक वचन है, तुम और सब में बताना है। इन्हीं में थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना। सब और तुम, सब भी देखो, तुम हमारा बहुवचन होता है, सब जो हो गए वो सब मिलकर एक ही वर्ड बन गया, तो इसके लिए वो सब हमारा एक वचन होता है। चलो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, सब जो है वो एक वचन है और तुम हमारा बहुवचन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन के रूप की पहचान करनी है। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? मैं का हम हो जाएगा ना, मैं का हो जाएगा हम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन बताना है। तो गाय चर रही है, ये होना चाहिए। कौन सा है? गाय चर रही है, नहीं है वाला होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये है देखो, जो सर्वनाम से मिलकर बने होते हैं बहुवचन, वो दे देते हैं। मैं का तो हम होता है, तू का तू, यह का ये, बह का बे, आप का तो आप ही रहता है, जो का भी जो रहता है, कोई का भी कोई रहता है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप नीचे दिए गए विकल्पों में बताना है, कौन सा होगा? वीर का होता है स्त्रीलिंग वीरांगना। और नेक्स्ट पे चलते हैं, बताना है यहाँ पर बह के करण कारक एक वचन रूप की पहचान करनी है। बह का करण कारक होगा मैंने तो होगा नहीं, उसने भी नहीं, मुझसे, उससे, इसका कर्ण कारण है। कर्ण कारण कौन सा होता है देखो, कर्ण कारण एक वचन रूप उससे होगा, वाक्य में जिस रूप से क्रिया से संबंधित होने का बोध होता है। वह हमारा कर्ण होता है ना, कर्ण क्या होता है? संबंध वाला, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ऐसे लगा के कर सकते थे। विभक्ति क्या है? कर्ण की विभक्ति से होती है। तो वह का कौन सा वाला होना चाहिए था? से वाला होना चाहिए। एक दो वाले थे, दो ऑप्शन, एक तो मुझसे था और एक उससे। मुझसे तो मेरा होना था, मैं का होता है कर्ण कारक, बह का बताना था तो उससे ही बचा था। तीनों पुल्लिंग शब्द बताने हैं जो तीनों हैं। तो पुल, कटार, आय। आय हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी, घास, तार, जेब, जेब भी शायद स्त्रीलिंग होता है। इसमें पुल्लिंग ये जो है ये सारे ये हैं। बटन भी हमारा पुल्लिंग होता है, सेब भी पुल्लिंग है और स्टेशन भी पुल्लिंग है। ये टोटल सारे के सारे पुल्लिंग है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलो ये वर्ड दिए गए हैं देखो, जो बार बार एग्जाम में पूछता है ना, ये पुल्लिंग जो है, दही पुल्लिंग होता है हमेशा, ये ध्यान जरूर रखना। और सेब भी पुल्लिंग है, तार, कूड़ा और पुल, अच्छा ये तो सभी ठीक है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? कटार स्त्रीलिंग है, आय स्त्रीलिंग है, घास स्त्रीलिंग है, लालटेन भी हमारा स्त्रीलिंग होता है। अच्छे वर्ड दिए होते। नेक्स्ट है, ये देखते हैं, स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग कौन सा है? ठोस, पदार्थ, तिलक, दंगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? पदार्थ तो पुल्लिंग है, तिलक भी दंगा भी, ठोस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पुस्तक, शनि, वजन और घड़ा, इनमें कौन सा स्त्रीलिंग है? पुस्तक ही हमारा स्त्रीलिंग है ना, शनि भी पुल्लिंग है, वजन भी और घड़ा भी। फिर है नियम, विलंब, गर्दन और बबूल, इनमें स्त्रीलिंग वर्ड क्या है? इनमें स्त्रीलिंग वर्ड हमारा गर्दन हो जाएगा, गर्दन ही स्त्रीलिंग है। यहाँ पर है ज्ञानवती का पुल्लिंग, पुल्लिंग बताना है। ज्ञानवती का होना चाहिए ज्ञानवान, ज्ञानवान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करिए। तो युवा का क्या हो जाएगा? युवती हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पुल्लिंग बताना है अब हमें। पुल्लिंग चेतना, बातचीत, बचपन, माला। तो चेतना तो स्त्रीलिंग है, बातचीत और माला भी, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बचपन ही पुल्लिंग है, विष, विष ही पुल्लिंग है ना, फांस ये स्त्रीलिंग है, बनावट भी स्त्रीलिंग है, भगदड़ भी स्त्रीलिंग है। खोज, जुलूस, इमारत और खटिया, इनमें हमें पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग क्या हो जाएगा? जुलूस हो जाएगा। खोज हमारी स्त्रीलिंग है, इमारत भी और खटिया भी स्त्रीलिंग है, पता चल रहा है ना। ये देखते हैं 48वां क्या बताना है, सदैव स्त्रीलिंग युक्त होता है। तो सदैव स्त्रीलिंग पक्षी, बाज, गैंडा,
मकड़ी, मकड़ी ही हमारी हमेशा स्त्रीलिंग होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। कपड़ा, रात, गाना, नेत्र। कपड़ा पुल्लिंग है, गाना भी, नेत्र भी। रात ही स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अरे चल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का नाम पुल्लिंग है? अच्छा, कौन सी नदी का नाम पुल्लिंग है? यमुना, देखो यमुना तो स्त्रीलिंग हो गई हमारी। गंगा भी स्त्रीलिंग है, और ये महानदी भी, इनसे तो स्त्रीलिंग होने का पता चल रहा है। ब्रह्मपुत्र ही पुल्लिंग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छांटिए। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? समाग्री। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सम्राटिन, सम्राट, स्त्री सम्राट और सम्राटी, ये ऑप्शन से ये तो सभी गलत है ना। फिर है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के युग्म में कौन सा सही है? अच्छा, बालक का बालिका, मिह मिहितर, अच्छा सही नहीं है। बालक का तो बालिका है तो ठीक है। गूंगा का गूंगी, ये भी ठीक है। नर का नारी, ये भी ठीक है। मिहितर का मित्री, यही गलत है। मिहितर का क्या होना चाहिए? मी है तरी होना चाहिए था, है? ये होता है इसका सही। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो गलत बताना था। चलो यहाँ पर चलते हैं। इसके ऊपर क्या था ये? निम्नलिखित में से बताना था कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सांकल, व्याख्यान, सभा, दक्षिणा। तो सभा तो हमारी स्त्रीलिंग है, दक्षिणा भी, जिसमें आ वर्ड जुड़ा होता है लास्ट में, वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं, अभी हमने देखा है। और सांकल भी जो स्त्रीलिंग होने का ही पता चल रहा है इससे। व्याख्यान यही पुल्लिंग वर्ड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो, इस इसमें इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो शेयर जरूर कर देना। अगर आप शेयर करोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा की हेल्प हो सकेगी। और यही हमारा मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी। चलो, हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।